यह उसी दुनिया की कहानी है जहां हम और आप रहते हैं। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, भागते लोग, शोर। बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगी में इतने उलझे थे कि उन्हें आसपास की दुनिया देखने का समय ही नहीं था। लेकिन इसी विशाल दुनिया के बीच एक छोटा सा शहर था। इतना छोटा कि अगर कोई इंसान उसे देख भी ले तो समझे कि वह उसकी आंखों का धोखा है। इसी शहर में रहते थे बहुत छोटे लोग, हमसे भी छोटे, उंगली जितने। इस शहर का नाम था लूका नगरी। लूका नगरी किसी नक्शे में नहीं था। यह शहर एक पुराने पहाड़ के अंदर पेड़ों की जड़ों और पत्थरों के बीच बसा था। बड़े लोग वहां से रोज गुजरते थे, कभी बसों में, कभी गाड़ियों में, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया सांस ले रही है। लूका नगरी के लोग बड़े लोगों से डरते थे क्योंकि बहुत साल पहले बड़े लोगों ने उनकी दुनिया को कुचल दिया था। पेड़ काट दिए गए, नदियां सूख गई और कई छोटे लोग हमेशा के लिए खो गए। तभी लूका नगरी ने फैसला किया, अब हमें दुनिया से छुपकर ही जीना होगा। लूका नगरी में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था मीरो। मीरो बाकी बच्चों से अलग था। जहाँ सब डरते थे वहां मीरो सवाल पूछता था। वह अक्सर कहता, क्या सारे बड़े लोग बुरे होते हैं? क्या पूरी दुनिया से छुपकर रहना ही हमारी किस्मत है? बुजुर्ग मीरो को डांट देते थे, सवाल मत पूछा करो, यही सवाल हमारी पूरी दुनिया उजाड़ चुके हैं। लेकिन मीरो चुप नहीं रहता। एक दिन जमीन जोर जोर से कांपने लगी। लूका नगरी की दीवारों से मिट्टी झरने लगी। खबर आई, ऊपर बड़े लोग एक नई बिल्डिंग बनाने वाले थे। अगर ऐसा हुआ तो लूका नगरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। डर पूरे शहर में फैल गया। कुछ लोग भागने की सोचने लगे, कुछ ने हार मान ली। लेकिन मीरो खड़ा हो गया। उसने कहा, भागकर हम हमेशा नहीं बच सकते। अगर बड़े लोग हमें देख नहीं पाते तो शायद हमें उन्हें महसूस कराना होगा। रात के अंधेरे में मीरो ऊपर की दुनिया में गया, एक ऐसी जगह जहां बड़े लोग रोज आते थे, एक पुराना पार्क। मीरो ने वहां एक छोटा सा संदेश लिखा, मिट्टी, पत्तों और रंगीन फूलों से। सुबह जब एक बच्चा पार्क में आया, उसने वह संदेश देखा। लिखा था, हम भी यहाँ रहते हैं, हम छोटे हैं लेकिन हमारी दुनिया भी कीमती है। वह बच्चा हैरान रह गया। उसने अपने माता पिता को बुलाया। फिर और लोग आए। पहली बार बड़े लोगों ने ध्यान से जमीन को देखा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक समझा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझ गए। उन्होंने खुदाई रोक दी, उस जगह को सुरक्षित क्षेत्र बना दिया। लूका नगरी बच गई। मीरो जब वापस लौटा, पूरा शहर उसका इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, शायद हर बड़ा इंसान बुरा नहीं होता और हर सवाल गलत नहीं होता। उस दिन के बाद लूका नगरी ने डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ जीना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी दुनिया हमें इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि लोग देखने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन एक छोटी सी आवाज, एक छोटा सा साहस पूरी दुनिया बदल सकता है। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.